रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप लोग पढ़ रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और ये इस चैप्टर का 5th वीडियो लेक्चर है, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रिलेशनशिप एक स्फेरिकल मिरर के लिए। तो मैंने यहाँ एक कनकेव मिरर कंसीडर किया है, जिसका पोल है P और सेंटर ऑफ कर्वेचर है C। यहाँ एक ऑब्जेक्ट या फिर एक सोर्स O है, जिससे कि एक लाइट रे निकलता है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कनकेव मिरर के पॉइंट M पर इंसिडेंट होता है। ओके, एक सोर्स O है, या इससे आप ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। आप जानते हैं हर एक ऑब्जेक्ट जो है लाइट इमिट करता है, राइट। तो इसे आप एक सोर्स या ऑब्जेक्ट मानिए, इससे जो है लाइट निकलता है। इनमें से एक रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है इस मिरर पर, वो मैं कंसीडर कर रहा हूँ। तो OM जो है एक रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और पॉइंट M पर कनकेव मिरर को स्ट्राइक करता है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोग अप्लाई करना चाहेंगे, और इसके लिए आपको जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। आप लोग सर्किल चैप्टर में पढ़े हुए हैं, या फिर आप लोग 10th क्लास के ज्योमेट्री में जो सर्किल चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे भी। सर्किल का रेडियस जो है सर्किल पर यदि हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो पॉइंट M के पास यदि हम लोग इसका एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करें, है ना, तो वो एक टेंजेंट का ही हिस्सा होगा, है ना। ये जो स्फेरिकल मिरर है, इस पर ये जो टेंजेंट है हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, उसका ये हिस्सा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ C और M को ज्वाइन करता हुआ, तो CM जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, CM जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मल होगा। ओके, बिकॉज रेडियस ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट टू द सर्किल। ओके, अब मैं ये टेंजेंट मिटा देता हूँ। तो OM एक रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कनकेव मिरर पर इंसिडेंट होता है, पॉइंट M पर स्ट्राइक करता है, और CM जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर कनकेव मिरर पर एक नॉर्मल है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज थीटा है, सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा ही होगा। ओके, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है इस तरीके से यहां से निकलता है और यहाँ जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा वो थीटा होगा। अब प्रिंसिपल फोकस का आप लोग डिफिनीशन पढ़े हैं, क्या पढ़े थे? एक पैरेलल बीम जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो पैरेलल बीम में बहुत सारे रेज होंगे जो कि एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और ये बीम जो है खुद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो सारे रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होते हैं। और आप लोग जानते हैं कि ये पैरेलल बीम जो है कनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस है उसके किसी एक पॉइंट पर सब कन्वर्ज हो जाते हैं, किसी एक पॉइंट पे सब इंटरसेक्ट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस रेज में जितने भी उस बीम में जितने भी रेज हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, वो कनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद एक खास पॉइंट से होकर के गुजरते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के एक खास पॉइंट से होकर के गुजरते हैं, और उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, एक पैरेलल बीम जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कनकेव मिरर पर इंसिडेंट होता है, उसमें बहुत सारे रेज हैं, सारे रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और आप जानते हैं कि ये रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के एक खास पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सारे पैरेलल रेज कनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक स्पेशल पॉइंट से, एक स्पेसिफिक पॉइंट से गुजरते हैं। उस पॉइंट का नाम है प्रिंसिपल फोकस। मैं F से उसे डिनोट करता हूं, राइट। अब देखिए, यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं MM, ठीक है। मैं अभी नहीं ड्रॉ करूंगा, ठीक है।
अब यदि ये एंगल थीटा है, ये OM जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। ओके, तो इस तरीके से क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो है वो थीटा है, तो CF और MF ये दोनों इक्वल होगा। CF इज इक्वल टू MF। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल है, राइट। अब प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में हम जो स्फेरिकल मिरर्स यूज करते हैं, सेविंग मिरर के रूप में स्फेरिकल कनकेव मिरर का यूज होता है, और कन्वेक्स मिरर आप लोगों ने व्हीकल्स का जो विंग होता है, जो साइड मिरर होता है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा। तो ये टच करने पर या देखने में स्फेरिकल अपीयर नहीं होते हैं, वो प्लेन ही अपीयर होते हैं। इसका जो रीजन है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज वेरी मच ग्रेटर देन अपर्चर। प्रैक्टिकल लाइफ में या हमारे डेली लाइफ में जो हम लोग स्फेरिकल मिरर्स यूज करते हैं, या जिन स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, उन मिरर्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर उनके अपर्चर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। यदि उनका अपर्चर जो है कुछ इस तरीके से इस लेंथ का है, करीब 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर करीब है, या 20 सेंटीमीटर है, तो उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम से कम 1 मीटर 2 मीटर होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है अपर्चर के कंपैरिजन में काफी बड़ा है। अब इस फिगर से आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा, यहाँ पर तो आपको अपर्चर ही बड़ा लग रहा होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा लग रहा होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और अपर्चर जो है वो दोनों बड़ा होगा। मैं एक अल्टरनेट फिगर बना करके दिखाता हूं, जिससे कि आपको ये आइडिया लगे कि रेडियस जो है वो अपर्चर से काफी बड़ा है। तो आप ये मिरर कंसीडर कीजिए, इसका अपर्चर काफी छोटा है, ये रेडियस नहीं, यहाँ पे C लिखना चाहिए मुझे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा C और P के बीच, इस डिस्टेंस को आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वेरी मच ग्रेटर देन अपर्चर। अब सपोज यहाँ एक सोर्स है O से लाइट रे जो है वो यहाँ इंसिडेंट होता है और रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से कहीं से गुजरता है। ऐसे आप लोग F कह रहे हैं इस पॉइंट को, राइट। और ये यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये पॉइंट आपका M है, ठीक है। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन है, एक्चुअली ये अप्रोक्सीमेशन हम लोग इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में इसी तरह का मिरर यूज होता है, जिसका अपर्चर जो है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से काफी छोटा हो, या यूं कहें रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसके अपर्चर से काफी बड़ा हो। तो इस तरह के अप्रोक्सीमेशन में आप देखिए, ये MF और ये PF दोनों लगभग बराबर है, राइट। MF और PF जो है वो दोनों लगभग बराबर है, ऐसा कह सकते हैं। यहां पर ऐसा आपको अपीयर नहीं हो रहा होगा, तो ये प्रैक्टिकल मिरर नहीं है, ये प्रैक्टिकल मिरर है जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। और यहां पर आपको अपीयर होगा कि MF और PF जो है वो लगभग बराबर है। इस अप्रोक्सीमेशन के साथ हम लोग ये अप्रोक्सीमेशन जोड़ सकते हैं। तो MF को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए PF से, ओके। अब CF को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं PC माइनस PF से। ये CF है। अब जरा सोचिए, यदि आप PC से इस PF को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको CF मिलेगा। PC माइनस PF इज इक्वल टू CF। दिस इंप्लाइज PC
इज इक्वल टू 2pf। pc क्या है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस, जिसे आप लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इज इक्वल टू 2। pf क्या है? पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस, जिसे आप लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। यहां से f इज इक्वल टू मिला r/2। ये है रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। कब? जब स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर उसके अपर्चर से काफी बड़ा हो। ओके, तो आप लोग याद रखेंगे किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए उसका फोकल लेंथ उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। हाँ, किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए कहना गलत होगा। स्फेरिकल मिरर के लिए उसका फोकल लेंथ उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है यदि उस स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर उसके अपर्चर से काफ़ी बड़ा हो। ओके, तो ये था आपका आज का टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप लोग इसे एक कन्वेक्स मिरर के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।